वो डर अब साकार होने लग गया। जसप्रीत साहब, ये जो एक यूएस वाला फैक्टर इन्होंने कहा, यूएस फैक्टर में मेरा मानना है कि जिस तरीके से डर था, डोनाल्ड ट्रंप आए, स्पीच दिए और इंडिकेशन भी दिए, लेकिन वो बहुत हद तक लगता है कि वो बार्गेनिंग स्टेटमेंट है। सीधे तौर पे भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसकी संभावना कम दिख रही है। अलग बात है कि एफआई के लिए वहाँ का मार्केट ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो यूएस फैक्टर अभी भी बाजार में काम कर रहा है क्या, कि अब खत्म हो गया? इसमें दो पार्ट हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। इसमें दो पार्ट हैं लक्ष्मण जी, कि एक तो इवेंट इज बिहाइंड, कि मतलब ट्रम्प आएंगे, पावर में हो गया, ओथ सेरेमनी इज बिहाइंड, ही इज टेकन पावर, राइट। और जो भी फर्स्ट डे अनाउंसमेंट करना था, दैट इज आल्सो बिहाइंड अस, राइट। अब बात आती है इंक्रीमेंटली क्या न्यूज फ्लो आएगा, राइट। तो लेट्स से आज उन्होंने फिर कोई दिया है कि यूएस में बनाइए, और अगर यूएस में कुछ भी नहीं बन रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर ड्यूटी लगेगी। उन्होंने, आई डोंट थिंक दे हैव कमेंटेड किस कंट्री पे, बट ही सिंपली सेड कि कुछ भी बाहर से आएगा उस पर ड्यूटी लगेगी। अब ये मतलब ही उसको भी पता है बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, राइट। लिमिटेड कंट्रीज हैं ग्लोबली जो यूएस को उतना दे सकती हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो बियॉन्ड द पॉइंट आई डोंट थिंक इसका उतना इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज ये हम लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, हम 2000 द प्रीवियस रिजीम में भी देख चुके हैं कि काफी बातें होती थी, बट उसका जो उनकी जो रियल अनाउंसमेंट्स थे और उसका जो रियल इम्पैक्ट था, वो आते आते 4-5 साल लगे थे। बाय दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी आउट एंड बाइडेन हैड टेकन ओवर। तो लगता नहीं, टू समराइज आई वुड से कि इवेंट इज बिहाइंड, और इंक्रीमेंटली न्यूज फ्लो या तो न्यूट्रल होगा और नेगेटिव है भी, तो आई डोंट थिंक इंडिया के लिए इतना कोई भारी नेगेटिव होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट शुड बी फेवरिंग इंडिया, बिकॉज इफ इट्स नेगेटिव फॉर अदर कंट्रीज in some categories like manufacturing, electronics, iPhones, mobiles, a lot of categories, वहां पे इंडिया का incrementally edge बनता है। बिल्कुल। सुनील जी, ये चूंकि आप कई बार हमारे शो में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी यूएस फैक्टर की बात करते रहे, तो एक बार बाजार के ऊपर नहीं, जब ट्रंप आ रहे थे तो हमने आवाज़ अड्डा किया था, तो वहाँ पे एक बड़े गेस्ट थे, उन्होंने तो कहा कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टिव से होते हैं, कब क्या डिसीजन ले ले कोई जानता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि उनका क्या असर पड़ने वाला है। तो बाजार इस अनप्रेडिक्टिवनेस जो नेचर उनका है उसको लेकर सहमा रहेगा अभी कुछ दिनों तक। देखिए, मेरे ख्याल में ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एफआईएस को अफेक्ट नहीं कर रही है इंडिया के बारे में। एफआईएस का सोच है कि एक, मैं यूएस में पैसा डालूं क्योंकि मेरे को डॉलर मजबूत दिख रहा था और रेट्स भी बढ़ रहे थे, और ट्रंप का भी था कि टैक्स कट करूंगा और अमेरिकन बिजनेस को सपोर्ट करूंगा। तो ये चीज थी उनको अमेरिका में निवेश करने के लिए, और पूरे इमर्जिंग मार्केट से उन्होंने निकाल कर डाला। ये इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं थी। अब ये अनसर्टेनिटी ट्रंप की एक्शन की ओर, वो भी देखे आप तो चाइना की ओर ज्यादा ध्यान थी, क्योंकि वहां पे 60% का टैरिफ का बात हुआ था, तो इसलिए चाइनीज मार्केट में दबाव इसलिए आई थी। अब इंडिया के बारे में देखें तो ये अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, ये मैं कहूंगा एक्चुअली कि ये इवन एफआईएस भी इंडियन वैल्यूएशन और इंडियन स्टोरी की ग्रोथ को जो देखकर ही यहाँ से पैसा निकल रहे थे। ज्यादा मैं ट्रंप का अनसर्टेनिटी इसमें नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ट्रंप के जो इनॉग्रेशन के बाद जो अनाउंसमेंट हुई, उसमें 3 ऐसी चीज है जो इंडिया के फेवर में है। फर्स्ट है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी तेल का भरपूर पंपिंग के लिए वो पूरा सपोर्ट देंगे, चाहे वो शेल गैस हो या नेचुरल गैस। इसी बात के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया को भी तेल के दाम नीचे करना चाहिए, तभी रशिया यूक्रेन का वॉर जल्दी खत्म होगा। यानी ओवरऑल एक माहौल तेल की दाम का नीचे करने का क्लियर कट एक्शन प्लान है वो इंडिया के लिए, क्योंकि हम 83% अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। ये खबर इंडिया के लिए अच्छी खबर है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बात एक स्टेटमेंट में किया कि H1B के अगेंस्ट में नहीं हो। इनफैक्ट वो हाईटेक लेबर है जो हमें जरूरत है, और इसलिए जो भी डर था कि इमिग्रेशन के लॉ में H1B पे कुछ असर आएगा, वो भी नेगेटिव, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव हो गया। और तीसरी बात है, ये टैरिफ की बात ही उन्होंने चाइना, मैक्सिको और कनाडा, इनके ऊपर ही जोरदार बात किया है, इंडिया के बारे में कुछ नहीं किया। और जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बयान दिया कि जब वो यूएस गए थे इनॉग्रेशन के लिए, उनको इतना वेलकम दिया था कि वो एंटिसिपेट नहीं किया, उन्हें बहुत पॉजिटिव फील हुआ इंडिया के बारे में। तो मेरे ख्याल में ट्रंप का यह भी मानना है कि टैरिफ लगाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उन्होंने यह भी बात किया कि आई वांट इंटरेस्ट रेट्स डाउन। तो ये बात भी खबर अच्छी है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो डॉलर
की स्ट्रेंथनिंग कम होगी, और डॉलर की स्ट्रेंथनिंग कम होती है तो एफआईएस के लिए एक कारण अमेरिका में ही पैसा डालना वो कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आरबीआई के ऊपर भी एक सपोर्ट आ जाएगा रेट कट के लिए। तो मेरा मानना है कि बहुत से पॉजिटिव्स इंडिया को अभी निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा अनसर्टेनिटी हो चुकी है, अभी क्लियर कट एक्शन है, और कहीं पे उनमें इंडिया का नेगेटिव खास नहीं, बहुत से पॉजिटिव्स मुझे दिख रहे हैं। तो वक्त की बात है, वक्त लगेगा, मगर एफआईएस जरूर इंडिया को हालांकि वापस इसमें एक आएंगे। और ये चीज जो जो है, करंट आपने जो बातें कही सुनील जी, एक जो बात आपने को उसमें एक लाइन और जोड़ूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जब इस तरह के रिलेशन होते हैं दो देशों के बीच में, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें इंडिकेशन दिए जाते हैं। अब इंडिकेशन का एक अंदाज़ा आप इसी बात को लगाइए, जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हो रहा था तो सबसे फ्रंट रो में और ट्रंप के ठीक सामने की तरफ जो है सो वो अपने विदेश मंत्री थे। वो हर कुछ तय होता है, ऐसा नहीं कोई जाकर वहाँ खड़ा हो जाता, सब कुछ तय होता है, कौन कहाँ खड़े होंगे, कौन कहाँ बैठेंगे, और इस तरह का जेस्चर एक अपने आप इंडिकेशन देता है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाएंगे। अब बाकी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और आपसे समझू, बाकी मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊँगा। सुनील जी, आप ही बताइएगा कि वो जो कह रहे हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना होगा हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो आपको टैरिफ लगाएंगे। मैं इसको पॉजिटिव तरीके से ये देख रहा था कि जब कंपनियां बड़े पैमाने पर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगी तो उनको सस्ते लेबर की जरूरत पड़ेगी, सस्ते मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो यूएस में मिलना मुश्किल होता है, जो अब तक सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए हमने देखा। तो आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट बनेगा जहाँ पे इंडियन लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रम्प की भी आप स्टेटमेंट को क्लियर पढ़िए। उन्होंने कहा कि अगर आप आपके देश में कुछ भी बनाकर यहाँ पे लाएंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, अगर अमेरिका से बनेगा तो नहीं लगेगा। तो मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट ऐसी है कि यूएस एमएनसी जो है वो पहले आउटसोर्स करती थी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना को, राइट? अब क्या होगा कि वो यूएस कंपनी ही अपने ब्रांच को इंडिया में आके सेटअप करेगी, वो अपने स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स को यहाँ बनाकर फिनिशिंग स्टेज में अमेरिका लेके जाएगी, और वो मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट होगा। मगर बैकएंड में जो लेबर का एडवांटेज उनको चाहिए वो बीच बीच में, तो हमारी पीएलआई स्कीम अगर इस बजट के दौर पर हम उसको फेवरेबल करें कि फॉरेन एमएनसी, अमेरिकन एमएनसी जहां अपने सब्सिडरी सेटअप करके अपने पार्टी प्रोडक्शन यहाँ करा के और फाइनल फिनिशिंग के लिए वो अपने देश में लेके जाके फिनिश करके मेड इन अमेरिका को उधर भेजते हैं, तो उनका भी लाभ होगा। और ट्रम्प की जो बात है कि मेड इन अमेरिका हो रहा है वो भी सही हो जाएगी। तो ये एक अच्छा रास्ता ओपन हो सकता है अगर हमारे वित्त मंत्री भी इस बजट के अंदर कुछ पीएलआई का एक स्ट्रेंथनिंग कि फॉरेनर्स जब आएंगे उनके लिए थोड़ा और भी कंसेशन दिया जाएगा। बिल्कुल, इस बजट को लेकर क्या होना चाहिए, अभिषेक जी से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने जो बात की उससे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जब शॉपिंग करने हम लोग जाते हैं तो देखते हैं पीछे पलट के कि मेड इन क्या लिखा हुआ। मेड इन चाइना होता है, थोड़ा सा मन में एक शक होता है कि चाइनीज माल है, पता नहीं कितना चल पाएगा क्या नहीं चलेगा। वहीं पर अगर मेड इन यूएसए लिखा रहेगा तो शायद ज़्यादा भरोसा जमेगा इसके प्रति। और ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में जो अपनी भागीदारी बढ़ानी है तो चाइना पर निर्भरता कम होगी, वो निर्भरता हो सकता है कि यूएस की तरफ जाए, तो एक सकारात्मक पक्ष होगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, चूंकि सुनील जी ने अभी बजट की बात छेड़ दी तो क्यों ना लगे यहाँ तो हम लोग बजट की चर्चा कर लें। बजट को लेकर के हर बार जैसा कि अभी कह रहे तरुण मल्होत्रा साहब की वर्षों से जब जब बाजार में रहे हमेशा सुनने में आता है कि बजट में ये होगा वो होगा, होता वैसा है